औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन के साइन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होते हैं। अब देखिए, वर्क डन बेसिकली बराबर होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। सो फोर्स इज़ इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। सो यहाँ पे एफ़ की जगह मैंने प्रेशर इंटू एरिया पुट किया और एस की जगह मैंने एल पुट किया। फिर आपको पता है कि हम केमिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं इन टर्म ऑफ क्या, कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, ठीक है, सिस्टम का। सो इस ए एल की जगह मैं डेल वी लगा देता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम। सो पी डेल वी इंटू कॉस थीटा। सो हम जनरली वर्क डन कैसे पढ़ते हैं, वर्क डन इज़ इक्वल टू पी इंटू डेल वी इंटू कॉस थीटा। अब केमिस्ट्री में देखें, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो मतलब पिस्टन ऊपर जा रहा है। केमिस्ट्री में हम बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर को कंसिडर करते हैं। किस प्रेशर को? एक्सटर्नल प्रेशर को, जो सिस्टम पे सराउंडिंग डाल रहा है। अब जब सिस्टम पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा सो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट जाएगा ना। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन पिस्टन मूव्स अपवर्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर पी। सो पी डब्ल्यू वर्क डन इंटू पी डेल वी इंटू कॉस 180, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर नीचे की तरफ है। सो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। सो 180, और आपको पता है कि कॉस 180 इज इक्वल टू -1। सो वर्क डन हेयर इज नेगेटिव वर्क डन होगा। अब फिजिक्स की तरफ आ जाए। सो फिजिक्स में हम जनरली इंटरनल प्रेशर को, जो सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स है इंटरनल प्रेशर, उसको कंसिडर करते हैं। सो अब देखें, इंटरनल प्रेशर भी नीचे से पिस्टन पे लग रहा है और पिस्टन भी ऊपर जा रहा है। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन जब पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन मूव्स अपवर्ड विद सेम डायरेक्शन ऑफ इंटरनल प्रेशर। सो पिस्टन भी ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस मतलब वॉल्यूम ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल प्रेशर भी ऊपर की तरफ है। सो वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी इंटू कॉस 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो वर्क डन हेयर इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, केमिस्ट्री में कंप्रेशन वर्क को देखें। अब कंप्रेशन वर्क के पिस्टन नीचे आएगा दोनों डायरेक्शन में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। अब यहाँ पे देखिए आप कि वर्क डन किसके बराबर, उसी तरह पी डेल वी। अब देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर की तरफ है, पिस्टन भी नीचे आ रहा है। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो वर्क डन विल बी क्या? पॉजिटिव। अब फिजिक्स की तरफ आ जाए कंप्रेशन में। सो पिस्टन नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम इंटरनल प्रेशर सेलेक्ट करते हैं और प्रेशर ऊपर की तरफ है। सो दोनों की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, 180 है, एंटी पैरेलल है। सो कॉस 180 इज इक्वल टू -1। सो हेयर इज वर्क डन इज नेगेटिव। तो इसका खुलासा ये हुआ कि अगर आप एक्सपेंशन वर्क लोगे तो केमिस्ट्री में आप एक्सटर्नल प्रेशर कंसिडर करोगे और फिजिक्स में इंटरनल प्रेशर, ठीक है। इसी तरह अगर आप कंप्रेशन वर्क डन लोगे तो फिजिक्स में आप एक्सटर्नल प्रेशर कंसिडर कर, केमिस्ट्री में एक्सटर्नल प्रेशर कंसिडर करेंगे और फिजिक्स में इंटरनल। सो अगर आप दोनों की यहाँ पे डायरेक्शन को देखें, सो दोनों की डायरेक्शन अगेंस्ट है केमिस्ट्री में। सो कॉस 180 इज इक्वल टू -1। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। यहाँ पे आप देखिए, इंटरनल प्रेशर और पिस्टन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब कंप्रेशन में दोनों कंडीशन में पिस्टन नीचे आ रहा है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर भी अंदर की तरफ है केमिस्ट्री में और पिस्टन भी नीचे की तरफ वॉल्यूम मतलब डिक्रीज आ रहा है। सो दैट वर्क विल बी पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि कॉस 1 है। यहाँ पे पिस्टन मतलब इंटरनल प्रेशर ऊपर की तरफ है, पिस्टन नीचे की तरफ है। सो कॉस 180 आपके पास -1। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव।